आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस ग्रीक्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है थीटा। थीटा को हम इस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थीटा मेजर करता है रेट ऑफ टाइम डिके इन अ वैल्यू ऑफ ऑप्शन या इसके प्रीमियम में। तो भाई टाइम डिके क्या होता है? तो यहाँ टाइम डिके बताता है कि समय के बीतने से हमारे ऑप्शन के वैल्यू या प्राइस में जो गिरावट होती है उसको। जैसा कि हम जानते हैं जैसे से जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी होती है अपने ऑप्शन की प्रॉफिटेबल होने की या ऑप्शन के आईटीएम होने की वो कम हो जाती है। जब हमारा ऑप्शन अपने एक्सपायरी डेट पे होता है या उस नियर द एक्सपायरी डेट पे होता है उस समय टाइम डिके बहुत तेजी से होता है। उस समय हमारे पास कम समय होता है जिसके अंदर हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सके या अपने ऑप्शन को आईटीएम के अंदर कन्वर्ट कर सके। चलिए हम थीटा को इस ग्राफ के थ्रू और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए हमारा एक ऑप्शन है जिसकी एक्सपायरी 90 डेज की है। उस समय उसका प्रीमियम यहाँ पे इतना चल रहा है। जैसे जैसे हमारा एक्सपायरी का समय बीत रहा है, मान के चलिए 90 डेज से अब 60 डे बचा, उस समय जो हमारे प्रीमियम की वैल्यू हो गई वो गिर गई और गिर के यहाँ पे आ गई। मान के चलिए शेयर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब थीटा के अलावा बाकी जो भी फैक्टर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, बस हमारा टाइम के अंदर ही चेंज हो रहा है। तो टाइम जैसे बीत रहा है वैसे ऑप्शन की वैल्यू गिर के हमारा इधर आ गया। सेम अब हमारी जो एक्सपायरी का समय 30 डेज बचा, उस समय हमारे ऑप्शन का वैल्यू गिर के यहाँ पे आ गया। सेम हमारे एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का प्राइस गिर के जीरो हो गया। तो देखिए जब हमारे पास ज़्यादा समय है तो उस समय हमारे पास ये चांस है कि भाई हम अपने ट्रेड को हो सके तो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या हमारा ऑप्शन हो सके तो आईटीएम हो सकता है। इसलिए उस समय जो हमारा ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है, गिर तो रहा है लेकिन वो धीरे गिर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है उस केस में हमारे ऑप्शन की जो वैल्यू है उसकी गिरने की तीव्रता बहुत तेज हो गई है। देख पा रहे हैं आप? अब देखिए जो थीटा की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, अगर आप लॉन्ग ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं मतलब आपने ऑप्शन को बाय करा है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, उस केस में हमारा थीटा जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, और उसका बिल्कुल उल्टा अगर आप ऑप्शन में शॉर्ट कर रहे हैं या ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, उस केस में हमारा थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसी चक्कर में जब भी आप कॉल बाय या पुट बाय करके चलते हैं उस केस में टाइम के बीतने से जो बायर होता है उसको लॉस होता है। ठीक है, और उसका उल्टा जितना बायर को लॉस होता है उतना ही जो राइटर होता है या जिसने ऑप्शन या पुट को सेल कर रखा होता है उतना ही अमाउंट का उसको बेनिफिट होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ बोल रहा है कि कॉल सफर मोर, पुट सफर लेस। इसका मतलब यह है कि कॉल पुट के मुताबिक बहुत तेजी से गिरता है। इनफैक्ट स्टीम केसेस के अंदर जो हमारा डीप आइटम जो होता है ना, डीप आइटम का पुट, ठीक है, वो पॉजिटिव भी होता है। क्या बात कर रहे हो? अभी तो हमने यहाँ बोला कि भाई जो कॉल बाय और पुट बाय होते हैं वो ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हो कि यार ये डीप आइटम का जो पुट होता है वो पॉजिटिव होता है, ये कैसे है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कॉल का ऑप्शन तेजी से क्यों गिरता है एज कंपेयर टू पुट ऑप्शन के। आमतौर पर जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर या ट्रेडर का जो पर्सपेक्टिव जो उन्होंने माइंड अपने माइंड में बिल्ड कर रखा होता है उनके हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारी जो एक्सपायरी का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो उस समय उनका ये मानना होता है कि जो मार्केट है और एक्सपायरी का समय बिल्कुल नियर है और उसमें मार्केट बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट तेजी करेगा। मतलब इन दूसरे वर्ड में कि जो आपने कॉल ऑप्शन के अंदर जो आप लॉन्ग जा रहे हो, बहुत कम चांसेस है कि कॉल ऑप्शन जो आपने बाय करा है वो प्रॉफिटेबल होगा या आपका कॉल ऑप्शन आईटीएम में जाएगा। लेकिन इसका उल्टा
उन्होंने ये माइंड में अपने डेवलप कर रखा होता है मार्केट के अंदर, जो ये सिनेरियो चल रही होती है कि उसका उल्टा जो पुट ऑप्शन के अंदर, अगर आपने पुट का ऑप्शन ले रखा है और आपकी एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक आ गई है, उस केस के अंदर भी उनके पास ये एक विश्वास होता है या संभावना होती है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। मतलब अगर किसी एक देश ने दूसरे देश के ऊपर हमला कर दिया, या कोई सुनामी, या देश के अंदर किसी तरीके का वॉर चालू हो गया, कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आ गई, मार्केट तो धड़ाक से गिर ही सकता है। मतलब अगर आप पुट ऑप्शन को लेकर चल रहे हो, पुट ऑप्शन के अंदर लॉन्ग हो, तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी एक्सपायरी है बहुत नजदीक आ चुकी है, तो एक संभावना लेके चल सकते हैं कि पुट हमारा प्रॉफिटेबल हो सकता है, अगर मार्केट के अंदर किसी तरह का नेगेटिव न्यूज आ जाए। लेकिन इसके उल्टा जो कॉल, अगर आप कॉल ऑप्शन के अंदर लॉन्ग चल रहे हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक्सपायरी के एंड तक भी आपका कॉल प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। इसलिए जब हमारी एक्सपायरी का नियर टर्म में समय चल रहा होता है, उस समय कॉल ऑप्शन बहुत तेजी से डिके करता है एज कंपेयर टू पुट ऑप्शन के। और आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा केस होता है जिसके अंदर अगर हम डीप आईटीएम बाय करते हैं, उस केस में हमारा थीटा पॉजिटिव होता है। क्योंकि हमने यहाँ तो बोला है कि भाई अगर आप बाय करके चल रहे हो, चाहे कॉल या पुट, उसके अंदर आपका जो थीटा होगा नेगेटिव होगा। लेकिन मैंने ये बताया कि एक कुछ सिनेरियो ऐसा होता है जिसके अंदर अगर डीप आईटीएम का पुट आप लेके चलते हो ना, उसका थीटा मे बी पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए, इसको बताने के लिए ना, मुझे आपको ब्लैक शोल मॉडल कि इस इक्वेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसको अगर बताने में ही आपके लिए अलग से एक क्लास लगेगी। अगर आपको जानना है कि आखिर वो कौन सा सिनेरियो होता है जिसके अंदर थीटा हमारा पॉजिटिव होता है पुट ऑप्शन का, ठीक है, तो आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए हम एनालाइज करते हैं थीटा के बिहेवियर को with respect to moneyness and with respect to time. In simple word, in context of moneyness, मतलब आईटीएम के केस में क्या होगा बिहेवियर, ओटीएम के केस में क्या होगा बिहेवियर, एटीएम के केस में क्या होगा बिहेवियर, एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो उस केस में थीटा का बिहेवियर कैसा होता है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टाइम के कंटेक्स्ट में। एज वी अप्रोच मैच्योरिटी, जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी पास आती है, वैसे वैसे थीटा क्या करता है, राइज। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, जिस ऑप्शन का एक्सपायरी अभी काफी दूर है, उसका थीटा कम होता है, और जिस ऑप्शन का एक्सपायरी काफी पास है या ऑलमोस्ट आने वाली है, उसका थीटा काफी हाई होता है। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है S&P 500 एटीएम कॉल ऑप्शन का, ठीक है? तो देखिए, हमारी जो एक्सपायरी है वो 25 दिन की है। आज हम करंट डे पे बैठे हैं, ठीक है? उस समय थीटा क्या है, 45.4। जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी बीत रही है, मतलब 6 दिन बाद हमारा थीटा इंक्रीज करके 51.85 हो गया। जैसे हमारी एक्सपायरी 13 दिन बीत के हो गई, उस समय हमारा थीटा और इंक्रीज करके 65.2 हो गया। जैसे हमारी एक्सपायरी बीत के 19 दिन कंप्लीट हो गए, एक्सपायरी के हमारे 19 दिन कंप्लीट हो गए, उस समय हमारे थीटा 93.3 हो गया। मतलब जब हमारी एक्सपायरी अभी स्टार्ट हुई थी, मतलब एट द टाइम ऑफ जीरो टाइम पीरियड के ऊपर हमारा थीटा की वैल्यू 45.4 थी, जो इंक्रीज होकर जब हमारे 6 दिन पहले, मतलब 6 डे बिफोर ऑफ एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी खत्म होने के 6 दिन बचे हैं, उस समय तक हमारे जो थीटा की वैल्यू है वो बढ़ के 93.3 हो गई। मतलब अगर यहाँ से एक दिन पास होता है, उस केस में जिन लोगों ने ऑप्शन को बाय करा होगा, चाहे वो पुट ऑप्शन हो चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, उन लोगों को एक दिन टाइम बीतने पर 93.3 का लॉस होगा। सेम इसका उल्टा, जो लोग या जो ट्रेडर या इन्वेस्टर जिन्होंने ऑप्शन को राइट करा होगा या सेल करा होगा, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, एक दिन बीतने से उनको 93.3 रुपीज का बेनिफिट होगा। चलिए थीटा का बिहेवियर हम समझते हैं इन द कंटेक्स ऑफ मनीनेस। देखिए यहाँ पे ये थ्योरी क्या कह रही है।
थीटा इज typically highest theta is typically highest for at the money option। मतलब क्या है? एट द मनी ऑप्शन में थीटा की वैल्यू, जो थीटा होता है हमारा, वो हाईएस्ट होता है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में हम देखते हैं, ये एट द मनी यहाँ कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो हमारा थीटा की वैल्यू होगी वो हाई होगी, और इस पॉइंट पे मान के चलिए ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, कम होगी, और इस पॉइंट पे हमारे आईटीएम, यहाँ भी हमारा थीटा कम होगा एज कंपेयर टू एटीएम। मतलब ये ग्राफ हमें ये बताना चाहता है कि एटीएम की तुलना में, एट द मनी की तुलना में, अगर हम ओटीएम ऑप्शन लेते हैं या आईटीएम ऑप्शन लेते हैं, उसका थीटा कम होगा। ऐसा क्यों होता है? ये हम इस ग्राफ को अपने माइंड में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम एटीएम वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है, तो उस केस में अगर हमें प्रॉफिट कमाना है अपने ऑप्शन से, या अपने ट्रेड से अगर प्रॉफिट कमाना है, उस केस में क्या होगा? अगर हमारा शेयर का प्राइस या जो अंडरलाइन का प्राइस है वो थोड़ा सा भी मूव ऊपर करता है, तो एटीएम का ऑप्शन हमारा आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा और उस हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। ठीक है। लेकिन उसका उल्टा, अगर हम ओटीएम का ऑप्शन लेते हैं या आईटीएम का ऑप्शन लेते हैं, सबसे पहले हम ओटीएम की बात करते हैं। अगर हम ओटीएम का ऑप्शन लेते हैं, उस केस के अंदर हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा ओटीएम का ट्रेड आईटीएम में कन्वर्ट होगा। कैसे? सबसे पहले ओटीएम हमारा एटीएम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आईटीएम में कन्वर्ट होगा, तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। और उसके दूसरे तरफ अगर हम आईटीएम का ऑप्शन लेते हैं, तो उस केस में हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा इंट्रांसिक वैल्यू, भाई अगर कोई भी आप ऑप्शन लेते हो, फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन की बात करते हैं हम, ठीक है, अगर कॉल ऑप्शन आप आईटीएम वाला ले रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वो चल रहा है आपका 100, और जो शेयर प्राइस है वो आपका कितना चल रहा है? 120। मतलब इंट्रांसिक वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारा? 20। तो हमने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, राइट। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन का प्राइस होगा उसके अंदर हमारा 20 रुपए इंट्रांसिक वैल्यू इंक्लूडेड होगा। तो भाई हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल तब बनेगा जब कम से कम भाई ये इंट्रांसिक वैल्यू हमें रिसीव तो हो जाए ना। मतलब 20 रुपए तक तो हमारा खुद का कॉस्ट रिकवर होगा। जब 20 रुपए के बाद 21, 22, 23, 24 रुपए, मतलब 25 रुपए पे ऑप्शन गया फॉर एग्जाम्पल, तब जाके हमें 5 रुपए का प्रॉफिट होगा और हमारा आईटीएम का ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। तो क्या होता है इन सिचुएशन के अंदर? एटीएम हैंड टू हैंड प्रॉफिट देना चालू कर देता है अगर हमारा अंडरलाइन, मतलब जो अंडरलाइन का प्राइस या ऑप्शन जो शेयर का प्राइस है थोड़ा सा भी मूव ऊपर करता है और कॉल ऑप्शन के केस में, और नीचे करता है पुट ऑप्शन के केस में, उसी समय हमें एटीएम के केस में प्रॉफिट होने लग जाता है। इसलिए एटीएम ऑप्शन के केस के अंदर जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है? हाई। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा थीटा कितना हाई है, मतलब सबसे ऊपर यहाँ पे इस एरिया में देखिए। और जो हमारा ओटीएम के केस या फिर जो आईटीएम का केस होता है, यहाँ का थीटा हमारा एटीएम के मुताबिक कम होता है। ठीक है। तो हम इन सिंपल वर्ड ये बोल सकते हैं कि थीटा हाई जब होता है जब शेयर प्राइस क्लोज होता है किसके? स्ट्राइक प्राइस के। इन सिंपल वर्ड, अगर हमने एटीएम वाला ऑप्शन लिया है।